हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से बता दो सभी लोग कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, चंगे चंगे हो या नहीं हो। हाँ जी, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन में हमारे आई थिंक एक दो टॉपिक्स रह गए हैं करने वाले, जो कि आई होप 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। आज का ये जो सेशन है वो शेड्यूलिंग बेस्ड पजल्स का। शेड्यूलिंग बेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे डे बेस्ड होती है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे टाइप्स, या फिर जो टाइम स्लॉट बेस्ड होती है जिसमें आपको टाइमिंग्स दिए गए होते हैं, तो ऐसी पजल्स को हम लोग शेड्यूलिंग बेस्ड पजल्स बोलते हैं। तो आज उसी का ही सेशन नंबर 1 है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्लरिकल के भी और पीओ के भी। ज्यादा सेशंस को मैंने अलग इसलिए नहीं किया है क्योंकि ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, है ना, और वेटेज भी ठीक ठाक ही रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आप देखोगे शेड्यूलिंग में सब कुछ आ जाता है, डेट हो जाए, मंथ हो जाए, डे हो जाए, टाइम हो जाए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन शेड्यूलिंग बेस्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 8 बिजनेसमैन हैं जिनके नाम आपके सामने दे रखे हैं, वो अटेंड करते हैं बिजनेस इन डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स दे रखे हैं और डिफरेंट डेट्स दे रखी हैं, तो मंथ प्लस डेट को भी हम शेड्यूलिंग बेस्ड में ले सकते हैं। आगे बोलता है कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी गई है ना। तो ये वाली पजल आपने कर रखी है, डेफिनेटली की हुई है इस टाइप की पजल, तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो एवरीवन? ठीक है, तो आई वांट आप इसको एटलीस्ट स्टार्ट करके देखो कि कैसे है। जितना अभी तक मैंने सिलेबस कराया है वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। आज का एक प्रैक्टिस सेशन की तरह ही है। जैसे हम लोगों ने मंथ एंड डे बेस्ड किया है, डेट बेस्ड किया है, ईयर बेस्ड किया है, वैसे ही ये वाला भी है। ठीक है, करेंगे सब लोग स्टार्ट। एंड आई वांट जल्दी जल्दी से सब लोग करेंगे, स्पीड से करेंगे, ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर पाए। स्टार्ट करेंगे जल्दी से।
चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम आई एम कम्प्लीटली न्यू हियर, वेयर डू आई स्टार्ट? आई हैव नो क्लू। आप अगर आपने फाउंडेशन करना है ना, बिल्कुल बेसिक से करना है तो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दो फाउंडेशन की, ठीक है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1। प्रीलिम्स विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम दिस कोर्स ओनली, और अगर एक्सक्लूसिवली मेंस करना है तो शक्ति बैच आपको करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, 8 बिजनेसमैन हैं जिनके नाम आपके सामने हैं, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में मीटिंग अटेंड करते हैं, फरवरी, मई, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, तो जैसे जैसे मंथ्स आते हैं वैसे वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, और डेट्स हैं इनकी 15 एंड 21। चलिए, only one businessman will attend the meetings on the given dates. 4 businessmen between Amelia and Anshu. ये 21st को करेगी, and but before Evelyn. There is no one between Henry and Evelyn. Two businessmen between Amelia and Evelyn. इनके बीच में 2 बिजनेसमैन हैं, ठीक है जी? 2 between Harper and Denny. Only 1 between Denny and Henry. Gabriel will attend the meeting after Jaden. Henry in September. हेनरी सितंबर में करेगा, है ना? अगर हेनरी यहाँ है और ये यहाँ पे है, इससे 2 छोड़ के अमीलिया है। एमिलिया 21 को आ रही है क्या? नहीं आ रही, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है? अगर मैं एवलिन यहाँ रख दूं, 2 छोड़ के एमिलिया रख दूं, तो एमिलिया अभी भी नहीं आ पाएगा, यानी कि हेनरी को मैं 15 पे नहीं डाल सकती, मुझे हेनरी को डालना पड़ेगा 21 पे। अगर मैं एवलिन यहाँ डालूं, 2 छोड़ के एमिलिया यहाँ आ जाएगी इस कंडीशन से, और अगर मैं हेनरी से एवलिन यहाँ डालूं तो 2 छोड़ के एमिलिया यहाँ भी, अच्छा ऊपर आएगी ना वैसे, तो 2 छोड़ के एमिलिया यहाँ आ जाएगी। एमिलिया और अंशु में 4 है, 1 2 3 4। अंशु यहाँ से 4 आ नहीं पाएंगे, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद था हार्प और डैन में, हार्प ऊपर था ना, नहीं, हार्पर और डेनी में 2 लोग हैं। हार्पर से 2 छोड़ के डेनी नहीं आ सकता, आ सकता है हार्पर, डेनी यहाँ आ सकते हैं, और कहीं पे नहीं आ सकते, है ना? तो डेनी, हार्पर और हेनरी। डेनी ऊपर डाला क्योंकि 1 छोड़ के हमने ये डालना था। जेडन और, ये मैंने कितने बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ रिपीट हुआ क्या? अच्छा, हेनरी, हेनरी रिपीट हो गया ना, हेनरी रिपीट हो गया, सॉरी। हेनरी और डेनी, हेनरी और डेनी, 2 छोड़ के हार्पर, जेडन और गैब्रियल। चेक कर लेंगे, ठीक है? चेक कर लेंगे, ऐसा ही बना होगा आप लोगों का अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करेंगे फटाफट से, शेड्यूलिंग बेस्ड में डे बेस्ड।
मुझे तो सही दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है वन ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट्स हैं, इज टॉट ऑन वन डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। हाँ जी, केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, केमिस्ट्री थर्सडे पे पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर जूलॉजी, जूलॉजी से इमीडिएटली बाद इंग्लिश है। उसके बाद इंग्लिश ना तो ट्यूसडे है ना ही सैटरडे है। जूलॉजी से इंग्लिश नहीं डाल सकती, जूलॉजी से इंग्लिश यहाँ डल सकता है या फिर जूलॉजी से इंग्लिश यहाँ डल सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ओनली वन बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी, 2 बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी, हिंदी नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। ये तो गया, एक रह जाएगा फिजिक्स, चेक कर लो। रोहन आपने मुझे मैसेज कर दिया है क्या टेलीग्राम पे? अगर किसी को ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे को टेलीग्राम पे अपना इनवॉइस, बिल, स्क्रीनशॉट जो भी है @स्मृति सेठी पे सेंड कर देना। प्लस मेरे को आप लोगों से एक बात करनी थी, जो लोग भी रिकॉर्ड देखेंगे उनके लिए भी है। मैं अपना ना ग्रुप चेक करती रहती हूँ डेली बेसिस पे, और मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है कि अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हुए हो तो आप दूसरे बच्चों की हेल्प भी करो। जैसे आई थिंक 2-3 दिन पहले स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग का, और देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम और हर, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। आप लोग काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हो, बट कोशिश किया करो कि सभी क्वेश्चंस को आप आंसर करो। अगर मैंने रीजनिंग डिस्कशन ग्रुप बनाया है तो आप लोगों के लिए बनाया है कि रीजनिंग के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जिसको आता है वो क्लियर कर देगा, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको नहीं आता उसको भी अप्रोच समझ में आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। अगर आप उस ग्रुप में एक्टिव हो, अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली सबकी हेल्प करो, क्योंकि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हमें ही बनाना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डन। चलिए 8 पर्सन, आई थिंक आपको सेम जैसा ही लग रहा होगा, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस सेशंस अटेंड किए हैं, वैसा ही ये लग रहा होगा। तो बेसिकली दिस इज एड ऑन, एक प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। 8 पर्सन आर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे, और डेट्स आपके पास है 9 and 24। S was not born after Q. R was born in a month which has 31 days. इसमें 31 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, R इन दोनों में आ सकता है। N was born just before P. सेम मंथ में बॉर्न होंगे। एटलीस्ट 3 पर्सन बिफोर R, 1 2 3, है ना, या तो R यहाँ पे आएगा या फिर R नीचे आएगा। T was born just after O, डिफरेंट मंथ्स में। 3 पर्सन बिटवीन R एंड Q, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। S ऊपर आएगा Q के, ठीक है। M was born in March, M भी आ गया। N और P लगाना है सेम मंथ में, ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। O और T डिफरेंट में यहाँ आएंगे तो N और P सेम में यहाँ आ जाएंगे। O और T डिफरेंट में आ ही नहीं सकते। चेक कर लो, फर्स्ट वाला चेक कर लो सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम आप लोग लखनऊ आए, यहाँ की फेमस क्यूजीन खिलाते हैं आपको। हम खा के आए हैं, कुछ कुछ तो है ना। हम लोग बास्केट चाट खा के आए बस। और क्या खाया था सर वहाँ का फेमस? शर्मा जी की चाय पी थी, अच्छी नहीं थी यार। नो ऑफेंस, समोसे खाए थे। एक सर हम वो कहाँ गए थे शाम को, जहाँ वो मेला सा लगा हुआ था, क्या एरिया था वो रिवर के पास, रिवर, वहां पे जो रिवर फ्रंट है ना उसके पास एक गए थे हम लोग ना। क्या रिवर फ्रंट के पास थोड़ा आगे जाके ना एक मेला वेला सा लगा हुआ था, वहां पे हम लोग ने बैठ के चाय और समोसा लिया, बहुत ही टेस्टी था, मतलब मजा आ गया, बहुत ही मस्त। हम सब लोग गए थे, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा वैसे, है ना। आगरा में क्या खाया फेमस? आगरा से तो हम पेठा लेके आए हैं, दाल मोठ लेके आए हैं। बस और कुछ नहीं। हमें लखनऊ का खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा स्वादिष्ट। चलिए स्टार्ट करें। You is an engineer and attended a seminar on a month which has 30 days. 30 days किस किस में है? अप्रैल में है, सितंबर में है ना। यू इंजीनियर है, यू इंजीनियर है, 2% between you and police officer. S attends the seminar just before journalist. 3 persons between R and Q. And both of them मार्च और मई में नहीं करेंगे. The one who is a boxer attends the seminar just after dentist. Surgeon attends the seminar just after engineer. Engineer के बाद तो नहीं कर पाएगा ना. R attends seminar after you. Q and S are not police. Boxer attends in March. Dentist आ जाएगा यहाँ पे. और T attends seminar after P. But before V. R और Q डालते हैं, मार्च और मई में नहीं आने चाहिए. Q से 1 2 3 R आ सकता है ना, अगर ऐसे डाले तो पॉसिबली आ जाए तो. ऐसा जर्नलिस्ट यहाँ भी आ सकते हैं. और पीटीवी चेक करना है एक बार, ऐसा ही बन रहा है क्या? प्लीज चेक. अरे मैम वो मेरे घर के बगल में है, क्या बास्केट चाट? रॉयल कैफे? हाँ, झूला, अच्छा मेला, अच्छा मेला, चलो.
स्टार्ट करते हैं। 6 people for different items, आइसक्रीम, केक, बर्गर, रैकेट, चेयर। मंडे टू सैटरडे आपका वीक चल रहा है, जैसा हमारा इस बार सैटरडे तक चल रहा है ना, क्योंकि हमने पूरा वीक क्लास नहीं ली है। अच्छा, सब लोगों ने रीजनिंग का जो फाउंडेशन का बैकलॉग था वो कंप्लीट कर लिया क्या? बैकलॉग सारा कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का? बताएंगे जरा। यू परचेज इट बिफोर वी डिड नॉट मेक परचेज इमीडिएटली आफ्टर यू, गैप है दोनों के बीच में। 3 people bought their items between the person who purchased chair and pizza, Y bought their item just before the person who purchased pizza, the person who purchased ice cream immediately before V, and immediately after X. Person who bought burger purchased it before W and after Z. चेयर और पिज्जा में 3 का गैप है ना? चेयर से 1 2 3, पिज्जा यहाँ पे वैसे वर्षा हमें करना पड़ेगा। चेयर और पिज्जा, एक दो तीन, चेयर और पिज्जा। ठीक है, 3 का गैप आ गया। उसके बाद यू गैप में वी और केक, वी आइसक्रीम एंड वी केक है ना, यहाँ पे आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है वैसे तो। अगर मैं यहाँ डालूं, अच्छा मुझे पिज्जा को भी तो डालना पड़ेगा ना। अगर ये वाला केस मैं लेती हूँ तो इस केस में पिज्जा ऊपर नहीं आ सकता, पिज्जा आएगा नीचे, क्योंकि मुझे वाई ऊपर डालना है। तो चेयर हम ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 डाल के हम पिज्जा नीचे ले लेते हैं, वाई यहाँ ले लेते हैं, वी केक, आइसक्रीम और एक्स ले लेते हैं। ठीक है, जेड बर्गर एंड डब्ल्यू। वी से ऊपर यू आ ही नहीं पा रहा ना, कैंसिल करो इसको। इसमें देखते हैं, वाई के बाद हम पिज्जा रख के देखें और इधर चेयर रख के देख लेते हैं। वी केक, आइसक्रीम, एक्स, वी से ऊपर यू, जेड बर्गर नहीं आ पाएगा, है ना। इसको एक ऊपर और कर देते हैं, वी केक, आइसक्रीम और एक्स, वी और यू नहीं आ पाएगा, छोड़ो। चेक करना, ठीक है, चेक कर लो। चलिए,
Rahul, you should follow the Shakti batch. शक्ति बैच फॉर मेंस एग्जाम, जिसके अंदर 2 रिकॉर्डेड बैचेस भी आपको दिए गए हैं। डन, स्टार्ट करें। चलिए, 8 फ्रेंड्स हैं जो कि अपना बर्थडे मनाते हैं। उनका बर्थडे आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स। और डेट्स आपके पास 8 या 15। Sapna doesn't have birthday before Yash. Shweta and Ashu have their birthdays in the month having 30 days but not in June. तो 30 इसमें आ जाएंगे। श्वेता and Ashu, 4% between Raj and Shweta। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ ही नहीं पाएगा। 2% between Lata and Raj। Number between he and Ashu is 1 more than between Ashu and Yash. Only 3 have after Lata. Yash and Abhi have their birthday the same month। यश अभी इधर ही आए। टीना डज नॉट हैव बिफोर आशु। यश एंड आशु और यश में 0 है तो 0 + 1 = 1। टीना और आशु में 1 हो सकता है। यश के नीचे सकता है। चेक करना, प्लीज चेक। ऑल गुड।
हीना आशु वन मोर बोला है, कुछ डिफरेंट आया तो बता दिया करो ना यार। आशु और यश, आशु और यश, मैंने अभी और यश देख लिया ना। आशु और यश में दो है, तो हीना और आशु में तीन हो गए, तीन पॉसिबल नहीं है ना, इसको चेंज कर देते हैं। आशु और यश में एक है, तो हीना और आशु में दो हो जाएंगे। अब चेक करो, अब ठीक है, अब देख लो, चेक कर लो, अभी ऊपर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 फ्रेंड्स है, मंडे टू संडे, डिफरेंट एग्जामिनेशन देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे। पी का एग्जामिनेशन फ्राइडे को है, ओनली वन बिटवीन पी एंड एस, as many persons before Q as after V, not more than one person between S and T, एक से ज्यादा पर्सन नहीं होंगे। उस केस में तो इमीडिएट ही आना चाहिए, और इस केस में किसी पे भी आ सकता है। ओनली टू बिटवीन आर एंड क्यू, क्यू और वी नहीं आ पाएंगे ना। अगर मैं क्यू और वी को यहाँ डाल लूँ, या फिर यहाँ डाल सकते हैं कि चीज अपने पास बची है, ओनली टू बिटवीन आर एंड क्यू, यहाँ डाल के देखते हैं, क्योंकि एस और टी वाली कंडीशन की सेटिस्फाई करती है। तो छोड़ के यू नहीं आ सकता। क्यू हैज एग्जामिनेशन जस्ट बिफोर एस, क्यू था ना, तो मैंने टी लिखा, वैसी केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यू और वी आ गया, मेरे को एस और टी डालना है। आर और यू, टू पर्सन, चेक करना, ठीक है। चलिए,
चलो स्टार्ट करते हैं. 8 persons bought electric vehicles on 2 different dates, third and sixth of 4 different months. आपके पास है थर्ड एंड सिक्स्थ. F bought in a month having less than 31 days. इसमें या इसमें आ सकता है F. D bought on an odd number date. A bought just before C in the different month. Three persons between C and B. H bought after F but just before G. हाँ जी, F नीचे तो नहीं आ सकता, इसका मतलब F के नीचे ऑलरेडी 2 persons हैं. F यहाँ आ सकता है. C और B, और तो कुछ दिया नहीं हुआ. D ऑड नंबर यानी कि थर्ड को रहेगा. एक डिफरेंट मंथ में है. एक दो तीन एक यहाँ पे आ नीचे भी जा सकता था वैसे. डी थर्ड पे है. एफ के नीचे एच और जी है, पॉसिबल नहीं है. एफ और जी पॉसिबल ही नहीं आएंगे. Hmm, एक दो तीन. बेटा रिलीज नहीं करवा रही हूँ आज आपको. बोला तो था क्लास की स्टार्टिंग में प्री के क्वेश्चंस हैं. चेक करो एक बार. अगर इससे बनाएंगे तो एफ के नीचे एच और जी, डी थर्ड ए. एच और जी ये भी बन रहा है. क्या बात हो गई. A bought just before C. H bought after F. Three persons between C and B. एक दो तीन यहाँ आना चाहिए था. बी गलत हो गया ना ये तो. ये वाले सही बने. चेक करना. चेक करना. हाँ मैंने 4 का गैप ले. ठीक है. चलिए.
चलिए स्टार्ट करते हैं. 8 persons who will attend the meeting either on 14th and 24th of January, March, April, and May. Sagar had a meeting on 24th of the month having 31 days. And only 2 people had meeting between Sagar and Megha. और मेघा की मीटिंग सागर से पहले नहीं थी, तो ऐसा ही आएगा. More than 4 people between Hiten and Nivya, and both of them had on 14. हितेन और निव्या 1 2 3 4 5 हितेन और निव्या यहाँ पे आएंगे. इधर तो 14 को आ ही नहीं पाएंगे. ये वाला केस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपन. निव्या हितेन की बात करेगी. Kavya had a meeting immediately before Rakesh. Santosh and Nivya had the meeting in the same month. चेक कर लो. ठीक है.
स्टार्ट करें? चलिए. 8 girls are going on a sign excavation trip from the school on 16 on 27th of the months January, February, September and October. Gia goes on a trip in a month which neither has a maximum days nor minimum days. तो 31 पे भी नहीं आएगी और 28 पे भी नहीं आएगी, तो जिया आ जाएगी यहाँ पे. Only 2 girls between Gia and Nia. Dia goes on a trip after Gia, but on an odd date. Dia कहीं पे भी आ सकती है. Only 3 between Nia and Sia, who goes before Tia. Nia और Sia, Tia यहाँ आ ही नहीं पाएंगी. Nia और Sia, who goes before Tia, यहाँ से आ सकती है. Nia से 1 2 3 Sia. Tia से पहले जा ही नहीं पाएंगी. इवन नंबर ऑफ डेट्स पे नहीं जाएंगी और मैंने इवन नंबर ऑफ डेट्स पे लगा दी है. सिया हु गोज बिफोर टिया, तीनों टिया से पहले नहीं जाएंगी ना. ठीक है, अब ठीक है. आगे वाली लाइन पढ़ ली थी मैंने. 3 गर्ल्स बिटवीन निया एंड सिया, सिया टिया से पहले जाएगी. ऐसे आ सकता है. टिया बिफोर टिया, लेकिन दोनों रिया आफ्टर टिया नहीं जा पाएगी. टिया, निया, सिया, 1 2 3 ऐसे आ सकता है. टिया जाएगी ऑड नंबर डेट पे. और कौन सी लाइन छूट गई? चेक करना ऐसे ही बन रहा है क्या? मैम दिया ऑड नहीं है. अच्छा, बट नॉट ऑन अ नॉट डेट ना, इवन डेट पे जाएगी. इसको चेंज कर देते हैं. एक बार सेकंड वाला चेक करना, फिर मैं चेंज कर देती हूँ. मैंने ऑड डेट के अकॉर्डिंग बना लिया ना इसको. सेकंड वाला चेक करना एक बार, दिया इवन पे बना के. एक दो तीन सिया, टिया, रिया नहीं आ पाएगी ना. सेकंड वाला ही चेक करो.
चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, है ना। बाकी मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, सभी लोगों को सारे आंसर्स लास्ट स्लाइड पे लगा दूंगी, तो आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ऑल्सो आज स्टूडेंट्स तो आए नहीं है क्लास में, है ना, पढ़ने का मन नहीं होगा किसी का, कोई बात नहीं। हाँ जी, जय जगन्नाथ। चलिए, थैंक यू सो मच। आपकी पीडीएफ सुबह वाली और अभी वाली दोनों अपलोड कर देती हूँ अलॉन्ग विद आंसर्स, तो आप सारा अपना बैकलॉग कल तक कंप्लीट रख लेना। कल भी डेली जैसे हमारी डेली क्लासेस होती हैं, कल भी सुबह 10:30 शक्ति बैच और शाम को 6 बजे हमारी यूट्यूब होगी, तो दोनों क्लासेस में सब लोगों को आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।